हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 5 है उसका क्वेश्चन नंबर 8 अपन सॉल्व करेंगे। और उसमें देखो आपको क्या दिया है और अपने को क्या प्रूफ करना है। तो यदि ए जो मैट्रिक्स है वो आपको दे दी तो सिर्फ कीजिए कि ए का ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई ए इनवर्स वो किसके इक्वल है, cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा और sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा के इक्वल है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहां से देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा आपको दिया क्या है, तो आपको दिया है RUA और वो आपके पास में 1 tan अल्फा और ये है माइनस का tan अल्फा और 1। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यानी ए ट्रांसपोज क्या होगा आपके पास में। तो इसकी जो प्रथम पंक्ति है वो प्रथम स्तंभ में मिल जाएगा 1 tan अल्फा और द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ में तो माइनस का tan अल्फा और 1। ये आपके पास में क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज आपको प्राप्त हो गया। आपको याद करना है ए का ट्रांसपोज तो आपके पास में आ गया, ए इनवर्स निकालना है तो जो RUA है उसकी सारणिक का मान अपने को ज्ञात करना है। तो डिटरमिनेंट ए क्या होगा आपके पास में, वो होगा 1 tan अल्फा और ये है माइनस का tan अल्फा और 1। तो यहां से देखो ये आएगा 1 into में 1 फिर माइनस और माइनस यहाँ पे है तो माइनस और माइनस हो गया प्लस और tan स्क्वायर अल्फा, यानी सारणी ए डिटरमिनेंट ए किसके इक्वल है, 1 plus tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो फिर अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ए अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने को 2/2 का जो मैट्रिक्स है वो मिला है तो अपन डायरेक्टली इसका क्या याद कर सकते हैं, एडजॉइंट ए याद कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो इसका एडजॉइंट ए मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो क्या लिखूंगा एडजॉइंट ए, वो देखो क्या होगा, ये जो मुख्य विकिरण है वो मुख्य विकिरण के अवयव का स्थान परिवर्तित होगा तो 1 और 1 का स्थान तो क्या होगा, 1 1 ही होगा। ये आ गया 1 और ये आ गया 1। जो पिछला विकिरण है उसमें जो चिन्ह परिवर्तन होगा, जो पिछले विकिरण है उनमें जो अवयव होंगे उनके क्या होंगे, चिन्ह परिवर्तन होंगे। तो यहाँ पे प्लस का tan अल्फा है तो ये क्या आएगा, माइनस का tan अल्फा और जहां माइनस का tan अल्फा है वो क्या आएगा, tan अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एडजॉइंट अपन याद कर सकते हैं। आप वैसे भी सेकंड याद करके भी क्या कर सकते हो, इसका एडजॉइंट ए याद कर सकते हो। फिर इसके बाद में एडजॉइंट ए आपके पास प्राप्त हो गया तो ए इनवर्स क्या होगा आपके पास में, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए होगा। ठीक है, ए इनवर्स अपने पास होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। तो आपके पास में एडजॉइंट ए है और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी आपको पता है। तो यहां से देखो एडजॉइंट ए तो आपके पास में है वो है 1 माइनस का tan अल्फा और फिर आपके पास में tan अल्फा होगी है 1 और इसमें डिवाइड करना आपको किससे, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू से। तो वो क्या जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये अपॉन में है तो 1 अपॉन में आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये क्या आ गया आपके पास में, ए इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे देखो आपके पास में ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से अपन इसको समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 डाल सकते हैं। और यहाँ से देखो समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से देखो ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स। तो ए ट्रांसपोज आपके पास में है, ये देखो क्या है आपके पास में है 1 माइनस का tan अल्फा और फिर आपके पास में tan अल्फा और 1
फिर आपके पास में ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या आपके पास में ये मल्टीप्लाई में है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। ये 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा और ये है 1 माइनस का tan अल्फा, तो 1 माइनस का tan अल्फा और ये आ गया tan अल्फा और 1। इनको अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आएगा A ट्रांसपोज और A इनवर्स। तो देखो अपन क्या करें, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको एक बार रख लो एज इट इज, तो आएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा और अपन को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो आएगा 1 माइनस का tan अल्फा और फिर आपके पास में tan अल्फा और 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस का tan अल्फा और ये आपके पास में tan अल्फा और 1। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा 1 इंटू में 1 तो आ गया 1, फिर आता है प्लस, तो यहां पे देखो ये माइनस माइनस है तो आएगा माइनस tan अल्फा हो गया tan स्क्वायर अल्फा। इसकी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस का tan अल्फा और फिर इनटू में सॉरी ये देखो ये आएगा माइनस का tan अल्फा और फिर आपके पास में माइनस का tan अल्फा। आगे देखो ये tan अल्फा प्लस tan अल्फा तो आएगा आपके पास में tan अल्फा प्लस tan अल्फा और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का tan स्क्वायर अल्फा तो आएगा माइनस का tan स्क्वायर अल्फा और प्लस 1। अब इसको देखो, इसको आगे सोल्व करें अपन। तो एक काम करते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं और उसको सोल्व कर रहे हैं। तो यहां से इसको हटाओ आप और ये जो वैल्यू चल रही है वो किसकी है, ये है A ट्रांसपोज और A इनवर्स की वैल्यू। और इसके देखो बाहर तो है 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा और ये मैट्रिक्स के अवयव है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा और यहां देखो माइनस का tan अल्फा मिलके क्या बन गया, माइनस का 2 tan अल्फा। ऐसे ही tan अल्फा प्लस tan अल्फा क्या होगा 2 tan अल्फा और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा। यहां से देखो अब ये जो चीज मल्टीप्लाई यानी 1 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है वो इस प्रत्येक अवयव से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से देखो इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। आगे है 2 tan अल्फा अपॉन में है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और फिर है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में आपके पास में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये आएगा A ट्रांसपोज और A इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखो यहां से अपन 11th क्लास में भी फॉर्मूले पढ़े थे कि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, cos 2 अल्फा होता है और 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, sin 2 अल्फा होता है। तो माइनस है तो आएगा माइनस का sin 2 अल्फा। फिर है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये भी क्या होगा, sin 2 अल्फा होगा। तो आएगा आपके पास में sin 2 अल्फा और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होगा आपके पास में, cos 2 अल्फा होगा। तो आएगा cos 2 अल्फा। तो ये देखो A ट्रांसपोज और A इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो देखो क्या प्रूफ हो गया, यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। तो ये आपने प्रूफ कर दी। अच्छे क्वेश्चन है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से सॉल्व होने लग जाएंगे। तो बार बार इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इजीली वे में सॉल्व होते रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9, और उसमें देखो क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि आलू ए आपको दिया गया है और समीकरण आपके पास में a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इज इक्वल टू माइनस का 10i को संतुष्ट करता है। यानी ये जो आलू है, इस आलू को a से यानी आलू a है उसको अगर मैं दोबारा इसमें से मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर आएगा, और ये मान रखने पे वो क्या करेगा, इस जो आपको समीकरण दिया है उसको संतुष्ट करता है तथा a इनवर्स भी ज्ञात करना है। और जो ये a इनवर्स आपको ज्ञात करना है वो इसी समीकरण से आपको ज्ञात करना है, न कि यहां से आप एडजॉइंट a ज्ञात कर रहे हो, डिटरमिनेंट a ज्ञात कर रहे हो। ये क्वेश्चन आप गलत कर जाओगे, ठीक है, क्योंकि समीकरण आपको दिया है तो इसी समीकरण से आपको क्या करना है, a इनवर्स से ज्ञात करना है। तो यहां से देखो, यहां से इसको सोल्व करते हैं। आलू a आपके पास में है और वो है 2 - 3 और 4। a स्क्वायर आपको प्राप्त करना है। सबसे पहले तो a को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा, या एक काम करो, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू में a, तो आपके पास में आलू है 2 - 3 और ये है 3 4। इसको मल्टीप्लाई करना आपको इसी आलू से जाएगा 2 - 3 और ये है 3 4। मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखो आपको क्या प्राप्त होगा, ये होगा 2 इंटू में 2 4, फिर है -3 प्लस का 3 तो ये आएगा -9, फिर है -2 का 3 तो आएगा -6 और -3 इंटू में 4 हो गया 12 है। आगे 3 इंटू में 2 हो गया 6 प्लस 4 इंटू में 3 हो गया 12, फिर है -3 इंटू में 3 -9, फिर है प्लस 4 इंटू में 4 हो गया 16। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आपको प्राप्त होगा 4 - 9 क्या आएगा, -5 और -6 -12 हो गया -18, प्लस का 6 और प्लस का 12 हो गया 18। यहां पे देखो, यहां पे आपके पास में -9 और प्लस का 16, तो यहां पे क्या बचेगा आपके पास में, ये बचेगा प्लस का 7, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, a स्क्वायर है। अब देखो, अब आपको जो संतुष्ट करनी है वो इक्वेशन है, वो आपके पास में a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 7i, और ये किसके इक्वल है, -10i के इक्वल है, ठीक है। तो अपन एलएचएस साइन लेके चल रहे हैं, एलएचएस साइड लेके चल रहे हैं, बट a स्क्वायर आपके पास में क्या है, a स्क्वायर आपके पास में है -5 माइनस का 18 माइनस का 5 माइनस का 18, फिर है प्लस का 18 और 7 प्लस का 18 और 7, फिर है माइनस का 6 और आलू a आपके पास में है 2 -3, फिर है 3 4 और फिर है आपके पास में प्लस 7 i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आलू, तो वो भी किस क्रम की होगी, इसी क्रम की होगी, यानी 2/2 क्रम की ही होगी। तो 0 1 1 0 0 1 तो आ गया 1 0 0 1। इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां से देखो, ये माइनस का 5 माइनस का 18 और प्लस का 18 और 7, ये है -6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रत्येक का वैसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 6 दूनी 12 और ये आएगा माइनस का 18, फिर 6 दूनी 36 18 और ये आ गया आपके पास में 24, फिर है प्लस और ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 7 0, फिर है 0 7। यहां से देखो, इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास में देखो क्या प्राप्त होगा, ये आएगा माइनस का 5 माइनस का 18 फिर प्लस का 18 और 7 माइनस, ये तो दोनों आलू हैं, इन दोनों आलू को क्या करते हैं अपन
12 प्लस 7 कितना हो गया? 19 हो गया आपके पास में। 12 प्लस का 7 तो ये हो गया आपके पास में 19। यहां से देखो फिर ये आएगा माइनस का 18 प्लस का 0 तो माइनस का 18 सॉरी यहां से देखो आप माइनस सिंबल आपके पास में, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, माइनस को अगर अंदर में मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ आएगा प्लस और इसको सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 12 और ये आएगा प्लस का 18। उसके बाद में माइनस का 18 और ये आएगा माइनस का 24 प्लस ये आएगा आपके पास में 7 0 से आगे देखो, आगे यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 5 माइनस का 18 प्लस का 18 और ये आएगा 7 प्लस है। अब इन दोनों आगे को आप ऐड करोगे तो माइनस 12 प्लस का 7 तो क्या आएगा माइनस का 5। 18 प्लस 0 तो आएगा आपके पास में 18। फिर है आपके पास में माइनस 18 प्लस का 0 तो क्या बनेगा माइनस का 18 बनेगा। फिर है माइनस का 24 प्लस का 7 तो कितना हो जाएगा आपके पास में, यहां से देखो यह आएगा माइनस का 24 प्लस का 7 तो कितना हो गया आपके पास में 17 और माइनस का आपके पास में आ गया 17। ठीक है, आगे सोल्व करोगे इसे तो देखो आपके पास में क्या प्राप्त होता है, यह आएगा माइनस का 5 प्लस माइनस तो माइनस 5 हो गया माइनस का 10। फिर प्लस का 18 यहां पे देखो भाई, यहां पे अपन ने ये जो 7 है और ये आ रहा है 7 तो ये कितना हो गया माइनस का 9 प्लस का 17 सॉरी 16 तो ये आ गया आपके पास में 7 प्लस का। ठीक है, यहां तक तो यहां देखते हैं इसको क्या आने वाला है, कोई क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं है अपने पास में, तो ठीक चल रहे हैं अपन। आगे देखो यहां से माइनस 5 हो गया माइनस का 10 माइनस 18 प्लस का 18 हो गया आपके पास में 0। उसके बाद में देखो 18 प्लस और माइनस का 18 कितना हो गया 0 प्लस का 7 और माइनस का 17 कितना बच गया आपके पास में माइनस का 10 बच गया। यहां से देखो मैं माइनस का 10 बाहर ले सकता हूं और यहां पे क्या बच गया आपके पास में 1 0 0 1 और ये क्या आपके पास में i है तो किसके इक्वल आएगा आपके पास में माइनस का 10 i के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये जो समीकरण थी समीकरण को क्या करता है संतुष्ट करता है। यहां से अपने समीकरण हो गए संतुष्ट, यानी a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 10i आ गया, जो कि किसके इक्वल है RHS साइड के इक्वल है। अब देखो इसी समीकरण से अपने को क्या ज्ञात करना है, a इनवर्स ज्ञात करना है। तो फिर देखो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं क्योंकि ये चीज तो अपन ने प्रूफ कर ली है। a इनवर्स इस समीकरण से कैसे ज्ञात करेंगे वो अपने को देखना है, तो आप अच्छे से इसको समझोगे कि a इनवर्स कैसे ज्ञात करना है, न कि आपको क्या करना है इसका एडजॉइंट लेना है और इसके सारणी का मान निकालना है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी समीकरण से आपको क्या ज्ञात करना है, इसका a इनवर्स ज्ञात करना है। तो फिर देखो a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस 7i इज इक्वल टू माइनस का 10i। यहां से देखो जो माइनस का 10i है उसको मैं इस साइड लेके आ रहा हूं और इसको उस साइड भेज रहा हूं, तो क्या आएगा आपके पास में, यह आएगा 7i प्लस का 10i इज इक्वल टू, ये बराबर के उस साइड में जाएगा, क्या आएगा माइनस का a स्क्वायर और प्लस का 6a। इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे आप तो फिर देखो आपके पास में क्या बनने वाला है, इसको मैं लिख सकता हूं
6a माइनस a स्क्वायर और ये आएगा 7i प्लस का 10i तो आएगा 17i। अब मैं क्या करूंगा कि दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, a इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो गुणा करोगे आप तो आएगा 6a माइनस a स्क्वायर और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं a इनवर्स से और ये होगा 17i और इनटू में a इनवर्स। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो ये आएगा 6a इनटू में a इनवर्स माइनस ये आपके पास में क्या बनेगा a स्क्वायर और a इनवर्स और इसके बाद में आपके पास में 17i और a इनवर्स। तो यहां से देखो, यहां से a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आइडेंटिटी प्राप्त होगा। यानी कि कोई भी आलू को उसके इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी प्राप्त होता है। ये क्या है आपके पास में 6i माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं a इनटू में a और इनटू में a इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास में आएगा 17 और आइडेंटिटी को अगर मैं इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, a इनवर्स प्राप्त होगा, यानी वही संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो देखो यहां से आपके पास में क्या है, ये है 6i माइनस a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा आपको, आइडेंटिटी देगा और आइडेंटिटी को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या देगा आपको, आलू a ही देगा। वो क्या है 17 a इनवर्स के इक्वल। तो यहां से देखो ये आएगा 6i माइनस का a और इज इक्वल टू 17 a इनवर्स। तो यहां से आपके पास में आ गया 17 a इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास में है 6i माइनस का a, ये है 6i माइनस का a। a इनवर्स ज्ञात करना है तो ये होगा 1/17 और ये आएगा 6i माइनस का a। यहां से आपको क्या मिल गया, a इनवर्स मिल गया। तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/17 और ये होगा 6, आइडेंटिटी है तो ये आएगा 1001, फिर माइनस का आगू a आपके पास में क्या है 2 माइनस का 3 तो ये आएगा आपके पास में 2 माइनस का 3 और उसके बाद में है आपके पास में 3 और 4। a इनवर्स इज इक्वल टू 1/17 और यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में 6 0 0 6। मैट्रिक्स 1b माइनस का आपके पास में है 2 माइनस का 3 और ये आ गया आपके पास में 3 और 4। तो यहाँ से काम पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ और आगे देखो इसको सोल्व करते हैं क्योंकि अपने को a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स इज इक्वल टू है 1/17 और ये देखो आपके पास में क्या है 6 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा आपके पास में 4, तो आएगा आपके पास में 4। फिर 0 माइनस का और माइनस का 3 तो क्या आएगा प्लस का 3 तो आएगा 3। उसके बाद में है 0 माइनस का 3 तो क्या आएगा आपके पास में माइनस का 3। फिर आपके पास में 6 माइनस का 4 तो क्या बचेगा आपके पास में 2 बचेगा। तो ये क्या आपके पास में a इनवर्स प्राप्त हो गया और उसने यही पूछा था आपसे कि इस समीकरण को ये संतुष्ट करता है, ये आपको प्रूफ करना है और उसके बाद में क्या ज्ञात करना है आपको, a इनवर्स ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरीके से उसका a इनवर्स ज्ञात करोगे। तो a इनवर्स देखो ये समीकरण आपको दे दी, दोबारा मैं समझा रहा हूं इसको एक बार। समीकरण आपके पास में ये है 10i तो मैं इस साइड लेके आया, ये कितना हो गया 17i और ये हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस में 6a। तो इसको मैं लिख दिया 6
6a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 17i। a इनवर्स से दोनों तरफ मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया a इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 6a इनटू में a इनवर्स माइनस a स्क्वायर a इनवर्स इज इक्वल टू 17i इनटू में a इनवर्स। a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a इनटू में a और इनटू में a इनवर्स। यहां से इसको मैं एक तरफ लिखूंगा तो a इनटू में a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा आइडेंटिटी, ठीक है। तो और a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपके पास में आइडेंटिटी आएगा। तो ये आएगा आइडेंटिटी। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपके पास में a आएगा और इधर चल रहा है 6i और इस साइड में आएगा आइडेंटिटी को अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या देगा आपको, a इनवर्स देगा। तो यहां से अपन इसको सोल्व करके a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको इसी तरीके से सोल्व करना है और वो क्वेश्चन सोल्व करोगे आप और आपको देखना है कि उसका आंसर मैच होता है या नहीं होता है। और जबकि अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो उस क्वेश्चन को करने में आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप ये क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, उन व्हाट्सएप नंबर से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।